के चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है। तो उसका या तो पूछ लेगा कि हेड कौन है, या फिर पूछ लेगा उसका हेड क्वार्टर कहाँ से है। तो इस टॉपिक को मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊँगा, एक स्टैटिक कि उसका स्टैटिक पोर्शन क्या और करंट से रिलेट करके पढ़ाऊँगा, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कब हुई थी यूनाइटेड नेशन की स्थापना? और 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। तो यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? न्यूयॉर्क में। और कितनी कंट्रीज़ की मेंबर है? 193। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में, तो 193 मेंबर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? अंतोनियो गुतरस। तो ये कौन है सेक्रेटरी जनरल? अंतोनियो गुतरस। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना, इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो त्रिगवैली थे। तो कौन से थे? नॉर्वे के त्रिगवैली थे पहले सेक्रेटरी जनरल। और जो सबसे पहले क्या नाम, इसमें जो एशिया के सबसे पहले कौन थे? तो एशिया के सबसे पहले थे यूथांट, जो म्यांमार के थे। तो वो एशिया के पहले मेंबर थे जो सेक्रेटरी जनरल बने थे यूनाइटेड नेशन के। और इसमें क्या नाम, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन में? तो रुचिरा काम्बोज। तो उसका नाम याद रखना, भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रुचिरा काम्बोज। ये अभी अपॉइंटमेंट हुई है जुलाई, इसमें जुलाई में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तो यूनाइटेड नेशन कौन है? रुचिरा काम्बोज। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी फाओ। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है फाओ। इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? इसका फॉर्मेशन बना था 1945 ईस्वी में बना था ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? रोम में। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है इंटरनेशनल फूड से रिलेटेड, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ से होगा? रोम में हो। मैक्सिमम चांस है उसका रोम ही होगा। और इसमें कितने मेंबर है? 197 मेंबर है। और इसके जो करंट में डायरेक्टर जनरल है कौन है? क्यू डोंगू। तो ये आप नाम याद रखना, क्यू डोंगू इसके करंट में डायरेक्टर जनरल है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1919 में। ये जरूर याद रखना किस ईयर में बना था? 1919 में। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। थी ILO, ये यूनाइटेड नेशन की पहली स्पेशलाइज एजेंसी है। कौन सी? ILO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के बारे में एक याद रखना, दुनिया में अगर कहीं भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, तो वो किस देश में? स्विट्जरलैंड में। और इसमें कितने मेंबर है? 187 है। और इसके डायरेक्टर जनरल में कौन है? गेराइडर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? 1947 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? यूके के लंदन में है। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो थेम्स रिवर के। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थेम्स। आप लोग याद रखना। तो लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स में। और कितनी कंट्री मेंबर है इसके? 174 मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका कब बनी थी? फॉर्मेशन 1965 में फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में है। और कितनी मेंबर कंट्री? 170। ये तो आप मत याद रखना, पर हेडक्वार्टर जरूर याद रखना और ईयर भी जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कौन सी हमारी UNEP, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर आप डबल स्टार कर लेना। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये कब बनी थी? 5 जून 1972 ईस्वी को बनी थी। कब? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कब बनी थी? 5 जून 1972 को। इसका ईयर भी याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी की इसकी कैपिटल है केन्या की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन फंड वाली। तो इसका ये कब बनी थी? 1969 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जिनका हेडक्वार्टर कहाँ से है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी यूनिसेफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? न्यूयॉर्क में। और इसकी जो करंट में हेड है कौन है? कैथरीन अमरसेल। ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ की हेड कौन है? कैथरीन अमरसेल। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले बताया था कि फूड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से होगा? रोम में होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? रोम में। और इसके कब फॉर्मेशन हुआ था? 1961 में हुआ था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये क्या करती है? जितने भी एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसको कंट्रोल करती है। दुनिया भर में जितने भी एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है? ITA करती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। कब बना था? 1945 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? कनाडा में। कनाडा के किस शहर में? मॉन्ट्रियल में। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है कनाडा का, मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी यूनेस्को,
यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को और यूनिसेफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ से, फ्रांस के पेरिस में है। और ये कब बना था, 16 नवंबर 1945 को बना था। और इसके करंट में हेड कौन है, ऑद्रे अजोले। ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ के करंट में हेड कौन है, ऑद्रे अजोले। तो ये टॉपिक याद रखना आपको, करंट में कौन है इस समय। नेक्स्ट आता है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, 1966 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, वियना में। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया किस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। यूरोप का लैंडलॉक कंट्री है कौन सा, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है, वियना। सबसे दुनिया में अगर सबसे अच्छा शहर है ना कोई भी रहने के लिए, तो वो कौन सा शहर है, वियना। तो याद रखना ये भी, ये करंट का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूएन की एजेंसी है। तो ये कब बना था, 1974 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, स्पेन के मैड्रिड में है। तो मैड्रिड किसकी कैपिटल है, स्पेन की। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये हमारे जो डाक से रिलेटेड होती है ना, उसको देखने का काम करती है पूरे वर्ल्ड में, उसको कंट्रोल करती है। ये कब बना था, 1874 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, स्विट्जरलैंड के बर्न में है। नेक्स्ट आती है हमारी WHO, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज में रही है कोरोना की वजह से। तो ये कब बनी थी, 7 अप्रैल 1948 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। कितनी मेंबर कंट्री, 193। और इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद याद रखना 7 अप्रैल को कौन सा डे बनाया था, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बना था WHO। तो याद रखोगे वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट आता है हमारा WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी मौसम से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, उन सब के ऊपर कंट्रोल करती है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट आती है हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं विपो। ये कब बना था, ये बना था 1967 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, जेनेवा में है। और इसका ये जेनेवा कहाँ से, स्विट्जरलैंड में। एक याद रखना, विपो एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट आती है, तो IP रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसमें जो भारत की रैंक है 43 है। याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत की रैंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितनी है, 43 है। और नंबर 1 पर कौन है, USA है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नंबर 1 पर कौन है, USA। दोनों की रैंक याद रखना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1995 को, 1 जनवरी 1995 को बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। वो कब बनी थी, 1948 में बनी थी। उसका नाम क्या था, उसको शॉर्ट में बोलते थे GATT। GATT की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आई है, क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना। और कब बना था ये, 1948 में बना था। और क्या नाम, ये कब बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 1 जनवरी 1995 को। ये भी आप लोग याद रखना। और कितने मेंबर है, 164 मेंबर है, यानी 164 मेंबर है। और लास्ट मेंबर जो ऐड हुआ था वो था अफगानिस्तान। कौन था, अफगानिस्तान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, जेनेवा में। और इसके करंट में हेड कौन है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका था, नागोजे इकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया देश की है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि ये चाची जो है ना, नागोजे इकोंजो इवेला किस देश के, नाइजीरिया की। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी OECD। OECD का फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, फ्रांस के पेरिस में। और ये कब बना था, 1961 में बना था। तो ये भी याद रखना, OECD के बाद आती है हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है IAE, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कब बना था, 1957 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, ऑस्ट्रिया के वियना में है। और कितनी मेंबर कंट्री है इसमें, 173 कंट्री है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि IA एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पूरी दुनिया में ना एटॉमिक जो एनर्जी से रिलेटेड होती है, तो उस पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आती है हमारी OPEC बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेट्रोल बनाती है ना कंपनी, जो पेट्रोल का प्रोडक्शन करती है देश, उन देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया था, उसको बोलते हैं OPEC की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, 1960 में। कितने मेंबर है, 13। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि OPEC में कितने मेंबर है, 13 है। और कब बना था, 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बनती है हमारी OPEC। नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ये कब बना था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बना था 1949 में बना था ये, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, लंदन में। ये ऐसी कंट्री का ग्रुप है जो पहले पुराने समय में ना, जिनकी क्या नाम, UK की जो वो रह चुके, कॉलोनी रह चुके हैं, जो कॉलोनी रह चुके हैं, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। ये स्वैच्छिक होता है, कोई अपनी मर्जी से इसको ज्वाइन कर सकता है। जो पुराने समय में किसकी, UK की, इंग्लैंड की जो ना, उसकी जो कॉलोनी रही है, तो उनका एक ग्रुप है। कि कब बना था एक ग्रुप, 1949 में बना था। और कितने मेंबर है इसमें, 56 मेंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में, 56 मेंबर है। और लेटेस्ट 2 मेंबर अभी ऐड हुए हैं, तो उनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है। उनका नाम है गैबोन और टोगो। ये अभी मतलब जुलाई का ही क्वेश्चन है करंट का, कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में लेटेस्ट 2 कंट्री जो ऐड हुई है, उनका नाम क्या है, गैबोन और टोगो। और इसमें कितने देश है, 56। और ये अपना हेड ऑफ स्टेट किसको मानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो होता है ना, उसको अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? लंदन में है। और ये कब बनी थी? 1961 में बनी थी। और हेडक्वार्टर कहाँ से? लंदन में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी नाटो। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या नाटो कब बना था? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर हो रही थी। कोल्ड वॉर बोलते शीत युद्ध हो रहा था, तो उस समय बनाया गया था एक ग्रुप यूएसए के, जो यूएसए के लाइन कंट्री थी, जो यूएसए के साथ थी, जो यूएसए के साथ मिलकर उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, उसको बोलते हैं नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को बना था नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ से? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें कितने मेंबर है? 30 मेंबर है नाटो में। और पूछते हैं कि लेटेस्ट मेंबर नाटो में कौन सा ऐड हुआ था? नॉर्थ मैसिडोनिया। कौन सा मेंबर? नॉर्थ मैसिडोनिया, जो 30th मेंबर था नाटो का। नाटो के हेड भी याद रख सकते हो, स्टोल्टनबर्ग है। कौन है नाटो के हेड? स्टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी आसियान। आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एशिया की जो कंट्री है ना, साउथ ईस्ट एशिया की, तो उन्होंने एक मिलकर ग्रुप बनाया था। उसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन। कब बना था? 1967 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और कितनी कंट्री? आसियान में 10 कंट्री है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है हमारी? एपैक। एपैक की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कब बना था? 1989 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? सिंगापुर में है। और इसमें कितनी मेंबर कंट्री? 21 कंट्री है एपैक में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है फीफा। तो आप लोग याद रखना फीफा। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ से है? फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। और इसमें कितनी मेंबर कंट्री? 211 कंट्री है। तो याद रखना इसमें इंडिया की रैंक कितनी? 104। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया की रैंक फीफा में कितनी? 104 रैंक है, तो ये भी याद रखना। और करंट में इसके हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो इनका भी नाम याद रखना, कौन है करंट में हेड इसके? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी? ITA, इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? यूनाइटेड नेशन के लंदन में। और कब बनाते हैं? 1913 में बना था। और इसमें कितनी मेंबर कंट्री? 211। जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनको कौन करवाती है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन करवाती है। और आपको याद रखना वो चारों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं, उनका ऑर्डर भी याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, और लास्ट में आता है यूएसए ओपन होता है। तो चारों टूर्नामेंट के ऑर्डर भी याद रखना, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है वो भी याद रखना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी AIB। AIB का हेडक्वार्टर कहाँ से है? बीजिंग में। AIB की फुल फॉर्म भी याद रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और ये क्या करता है? सिर्फ एशिया को लोन नहीं देता है। कभी आप सोचो तो कि एशिया को लोन देता है, नहीं, जो एशिया को भी देता है और जो एशिया पैसिफिक पूरे को लोन देता है। तो अगर ऑप्शन में खाली एशिया रहा तो वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ये वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके? उर्जित पटेल है। ये भी आप लोग याद रखना, उर्जित पटेल। और ये कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया था AIIB। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 1996 को बना था SCO। इसमें क्या होता है? जितने भी चाइना के आसपास की कंट्री है ना, और 5 जो है वो क्या नाम, सेंट्रल एशियन कंट्री, तो उनको मिला के एक ग्रुप बनाया गया। तो याद रखना इसमें उज्बेकिस्तान कंट्री नहीं आता है। कभी आप लोग देखो ना कि सेंट्रल एशियन 5 कंट्री होती है, तो उसमें एक कंट्री आप लोग याद रखना SCO में कौन नहीं है, तो उज्बेकिस्तान इसका मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कितने मेंबर है? करंट में 9 मेंबर है। और लेटेस्ट मेंबर कौन बना है इसका? इसका लेटेस्ट मेंबर बना ईरान। याद रखना, जो अभी ये जून या जुलाई की करंट की न्यूज़ है कि SCO का लेटेस्ट मेंबर कौन बना? ईरान। और इसका सबसे इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? उज्बेकिस्तान में हुई है, याद रखना। और इसका जो एक मेंबर है वो मैं देख के बताऊंगा कौन है, लेकिन एक मेंबर है इसमें जो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री, उनमें से एक मेंबर नहीं है इसका। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा? नेक्स्ट आता है हमारा अंकटाड। तो अंकटाड की फुल फॉर्म भी याद रखना। अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब बना था? 1964 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? जनेवा के स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और कितनी कंट्री है इसमें? 194 कंट्री है। और इसके करंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है? कोस्टा रिका की है, क्या नाम है उनका? रेबेका ग्रीनस्पैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार कोई महिला बनी है किसी की, तो उसका नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पैन। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी ADB। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका ये कब बना था? 1966 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? फिलीपींस के मनीला में। और कितनी कंट्री है इसमें? 68 कंट्री हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। इसके जो करंट में प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, इसकी करंट में हेड कौन है? मसात्सुगु असाकावा है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है वाशिंगटन ट्वीन। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? वाशिंगटन ट्वीन। तो ये कब फाउंड किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना था 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? वाशिंगटन में है। और कितनी मेंबर कंट्री? 189 मेंबर कंट्री है। और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है कौन है? नौरू। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इस समय? एक इंडियन बने हैं, ये अभी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ, उनका नाम क्या? इंद्रमीत गिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और CFO कौन है इसकी? अंशुला कांत। तो ये भी आपको याद रखना है, अंशुला कांत। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी IMF। IMF कब बना था? 1945 को बना था IMF। तो IMF में फाउंड 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ? DC, वाशिंगटन DC में है। DC की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वाशिंगटन DC। और इसके मेंबर कंट्री 190। और जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ था वो अंडोरा था। और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और इसके जो अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ डायरेक्टर, तो एशिया पैसिफिक के डिपार्टमेंट में किसका होगा? ये भी इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के, तो कृष्णा श्रीनिवासन भी आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी ICJ, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कब बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये बना था 1945 को बना था। तो इसका हेडक्वार्टर था द हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ये भी बहुत बार आता है कि ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ से, द हैग नीदरलैंड में। और कितने मेंबर कंट्री, 193 मेंबर है। और उसमें कितने जज होते हैं ICJ में? 15 जज होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। और लेटेस्ट जो इसमें एक इंडियन जज है, उनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, 2016 से वो ICJ में जज है, तो उनका भी नाम याद रखना, कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है FATF की फुल फॉर्म होती है फोर्स एक्शन टास्क फोर्स। ये कब बना था? ये 1989 में बना था। और इसमें इसका हेडक्वार्टर का फ्रांस के पेरिस में। और कितनी मेंबर कंट्री? 39 मेंबर कंट्री है इसमें। और ये क्या करता है? जो टेरर फाइनेंसिंग होती है ना, उसको रोकने का काम करता है FATF। आपने सुना होगा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो उसको कौन डालता है? FATF की मीटिंग होती है हर साल, तो वही किसी को ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट में डालता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने कंप्लीट कर दी है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड ट्रिकी जी के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं जल्दी गुड्स गार्ड का इंटरव्यू लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों की राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि गुड्स गार्ड का इंटरव्यू लेना चाहिए या स्टेशन मास्टर्स का। जैसे भी आप लोगों की राय होगी उस हिसाब से हम फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। थैंक यू।